नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे होंगे। गाइस, आज हम कुछ फैक्ट्स के साथ में हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग एक इकोनॉमी का जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। गाइस, आपने नाम तो सुना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा आपने। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो एक बेसिक टर्म्स है। जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज, मान लो इन्फ्लेशन की रेट है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इज 5%। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है वो 5% है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर्स में किसी चीज का जो किसी आइटम और जो है गुड का मतलब जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी, तो इस बार जो है इस ईयर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 105 रुपए, 105 रुपीज। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये तो बेसिक टर्म है। और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक तो ये होता है जिसमें गुड्स और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और जो सर्विसेज होती है उनको दोनों काउंट किया जाता है। और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गए, इसके बाद में फ्यूल एंड जो है पावर हो गया, ये सब चीजें जो है फूड, इनको काउंट करते हैं किसमें? इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसमें सिर्फ जो है जो गुड्स होते हैं, ना कि सर्विसेज होती है। तो ये तो हो गया आपका दो इंडेक्स, जो WPI। एक होता है जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो होता है फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनके लिए विद इन फैक्ट्री जो काम होता है, और उसमें जितने भी जो इंपोर्ट करते हैं जो रॉ मटेरियल, तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है विद इन, जब फैक्ट्री से बाहर नहीं जाता है जब तक, तब उस चीज को उसको जो मेजर करते हैं उसका इंडेक्स होता है जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये तीन इंडेक्स हो गए, प्रोड्यूसिंग प्राइसेस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी बात कर रहे हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो अभी रिसेंटली होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है, जो उसको मापने का जो मेजरमेंट है, वो 2022 और 23 कर दिया गया है। इसके पहले 2011 और 2012 था। इसके बाद करें हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस इंडेक्स 2012 से लेके अभी 2024 को शिफ्ट कर दिया गया है। इसका बेस ईयर जो है जो मेजर करने के लिए। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इन्फ्लेशन के लिए। अब बात करते हैं हम लोग एक नया कंसेप्ट जो है, जो अभी न्यूज में, मतलब करंट में न्यूज में था। तो उसका नाम है, एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है कॉइन की हुई, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटफ्लेशन। ये एक नया शब्द है, ट्रीटफ्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटफ्लेशन? देखो, ट्रीटफ्लेशन का एक्चुअल में मतलब होता है इन्फ्लेशन प्लस ट्रीट। ट्रीट प्लस इन्फ्लेशन। आपने नाम सुना होगा गाइस कि हम लोग जो है अपने दोस्त यारों में हम बोलते हैं, अपने कलीग्स में, कि आज कौन ट्रीट देने जा रहा है, कौन जो है किसी बर्थडे पे या किसी के जो है कोई प्रमोशन हुआ है, या फिर कलीग्स के साथ में कोई जो है कोई पार्टी, छोटी मोटी टाइप की पार्टी, उसमें ट्रीट बोलते हैं उसको, प्लस इन्फ्लेशन। तो ट्रीट प्लस इन्फ्लेशन से मिला है ट्रीटफ्लेशन। और ये शब्द क्यों आता है? कि इसलिए आता है कि अभी जब महंगाई हो जाती है, ज्यादा महंगाई हो जाती है, तो आदमी बड़ी बड़ी चीजों पे जो एक्सपेंडिचर करने के बजाय जो छोटी जो लग्जरी चीजें होती है उस पे एक्सपेंडिचर करने लगता है। उसको बोलते हैं ट्रीटफ्लेशन। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं हम। हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में जो है कोई बॉस, या जो है मतलब कोई ऑफिस में कोई पर्सन काम कर रहा है, तो उसका बॉस उसको ऑब्लिग नहीं करता, उसको बाध्य नहीं करता है कोई का जो है पार्टी देने के लिए, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे उसका जो प्रमोशन हो। बल्कि वो पर्सन जो है ये सोचने लगता है कि मेरे कलीग्स को अगर मैं मतलब सभी को पार्टी दूंगा, या बर्थडे पे, या जो भी है प्रमोशन पे, तो वो मेरे से सोशल बॉन्डेज बढ़ेगा उनसे मेरा, और मैं आइसोलेट नहीं होऊंगा। तो अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव, जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। और ये इसलिए यूज किया जाता है कि अपना सोशल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जो है वो एक्सपेंडिचर करना चाहता है कोई पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे ये ट्रीटफ्लेशन इंसान की लाइफ पे जो है काफी बड़ा असर डालती है, काफी इंफ्लुएंस करती है उसकी मतलब जो एक्सपेंडिचर्स को। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है वो मंथ में अगर मान लो कोई
पार्टी के बर्थडे पार्टी या उस पर अगर 1000 रुपीज टू टाइम्स है वो एक्सपेंडिचर करता है 500 रुपीज, तो उसका मंथली हो गया 1000 रुपीज। और उसका ईयरली हो गया करीब करीब ईयरली हो गया उसका 12,000 रुपीज। तो और इसके बाद में अगर बात करें उसको 30 ईयर्स में वो करीब करीब 3.6 लाख एक्सपेंडिचर कर देता है। और इसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके से उसके लिए इन्फ्लेशन है, और एक इस पे भी ट्रीट पे उसकी पार्टी देने पे, तो ट्रीटफ्लेशन बोलते हैं इस वर्ड को, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रीटफ्लेशन। अगर वो पर्सन किसी उसी पैसे को अगर ये एक्सपेंडिचर करता हो किसी जगह पे, तो मान लो उसको 10% ब्याज मिल रहा है 1000 रुपए पे, तो वो उसको कम से कम जो है इसी पैसे से जो है वो करीब करीब 1000 रुपए में से करके वो 30 ईयर्स में करीब करीब 20 लाख रुपीज जो है वो कमा सकता था 30 ईयर्स में। तो ये एक तरीके से उसका सेविंग का जो है ऑप्शन था। लेकिन वो जो है ये ट्रीट और बर्थडे पार्टी या जो भी है अपना जो प्रमोशन के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर वो जो 30 ईयर्स में 3.6 लाख रुपीज जो है एक्सपेंडिचर कर देता है, और इसी को हम लोग ट्रीटफ्लेशन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म है ट्रीटफ्लेशन। ये इकोनॉमी में कहाँ यूज होती है, ये हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह में कि जो इन्फ्लेशन जो किस लिए यूज किया जाता है, और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसको है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक इंडिया जो बाई मंथली या फिर जो है जो 6 मंथली, ये जो है 3 मंथली जो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी की मीटिंग करवाती है। उसमें उनको टारगेट दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है आपको कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन जो है 6% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और सॉरी 4% से ज्यादा 6% से ज्यादा नहीं चाहिए, और 2% से ऊपर रहनी चाहिए। ये क्राइटेरिया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा दिया हुआ है। 2016 से ये जो है ये रिजर्व बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर रहा है। इसके पहले हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती थी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे गाइस। कैसा लगा ये ट्रीटफ्लेशन वाला जो फैक्ट्स, और कैसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।